अयोध्या के भव्य राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर ध्वजारोहण। प्रधानमंत्री ने अभिजीत मूर्त में धर्म ध्वजा फहराया। 7,000 मेहमान ऐतिहासिक पल के गवाह बने। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री बोले, आज संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व राममय है। सदियों के घाव अब भर रहे हैं। सदियों की वेदना पर विराम लग रहा है। प्रधानमंत्री बोले कि ये धर्म ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये सत्य की जीत का प्रतीक और सदियों के सपनों का साकार रूप। प्रधानमंत्री का इशारों में विपक्ष पर हमला। कहा कि गुलामी की मानसिकता ने प्रभु श्री राम को नकारा। राम को काल्पनिक बताने वाली मानसिकता से निकलना जरूरी है। सीएम योगी बोले, ध्वजारोहण एक नए युग की शुरुआत है। लंबे समय तक बदहाली का शिकार बना अयोध्या आज उत्सव की वैश्विक राजधानी। यहां हर दिन एक पर्व है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, राम मंदिर के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया। धर्म ध्वजा लहराने के साथ उन सभी लोगों का सपना साकार हुआ। ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री ने रामलला के दर्शन किए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ भगवान के बाल स्वरूप की आरती उतारी। राम मंदिर परिसर से प्रधानमंत्री मोदी ने राम दरबार के भी दर्शन किए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ राम, सीता और लक्ष्मण की आरती की। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने से पहले सप्त मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र समेत 7 ऋषियों की पूजा अर्चना की। राम मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में भी प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। अन्नपूर्णा मंदिर में भी दर्शन किए। ध्वजारोहण से पहले बाद प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ। पीएम मोदी के स्वागत में समर्थक का हुजूम उमड़ा। ध्वजारोहण समारोह के लिए दुल्हन की तरह सजी है रामनगरी अयोध्या। अयोध्या को 1000 टन फूलों से सजाया गया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के किले में तब्दील रही रामनगरी। एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी और यूपी पुलिस ने संभाला मोर्चा। 15,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हुई। एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने तृणमूल को मुलाकात का समय दिया। 28 नवंबर को मीटिंग के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर बुलाया। एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक। कहा कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी मुझसे लड़े और जीत नहीं सकती। चुनाव आयोग बीजेपी आयोग बना। बीजेपी को ममता बनर्जी की चेतावनी। कहा कि अगर बंगाल में मुझ पर चोट करने की कोशिश करेगा तो मैं पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिलाकर रख दूंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्य में एसआईआर पर उठाए सवाल। कहा कि क्या केंद्र सरकार ये मानती है कि वहां भी घुसपैठिए मौजूद हैं। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट को नोटिस। एनडीएमके की संवैधानिक करार देने वाली याचिका पर 2 दिसंबर तक जवाब मांगा। एसआईआर को लेकर के वाराणसी डीएम सत्येंद्र कुमार ने लोगों से फॉर्म भरने की अपील की। कहा कि 4 तारीख से पहले हमें ये गणना फेज पूरा करना है। शपथ ग्रहण के 5 दिन बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक। एआई मशीन, चीनी मीलों की शुरुआत और 11 नए टाउनशिप समेत 10 एजेंडे पर मुहर लगी। कैबिनेट की पहली मीटिंग में अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का संकल्प पूरा हुआ। बिहार को पूर्वी भारत का सबसे बड़ा टेक हब बनाने पर जोर। कैबिनेट मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्ट। कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना हमारी प्राथमिकता। सम्राट चौधरी ने बिहार के गृह मंत्री का पदभार संभाला। चार्ज लेने के बाद पहली बार पुलिस मुख्यालय पहुंचे। दिलीप जायसवाल ने उद्योग मंत्रालय को कार्यभार संभाला। चार्ज लेने के बाद बोले, बिहार में निवेश के भरपूर अवसर हैं। चुनौती को अवसर में बदलना मेरा स्वभाव। बिहार के नए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने भी पदभार संभाला। कहा कि डबल इंजन की सरकार में किसानों की स्थिति और भी ज्यादा बेहतर करने का संकल्प। एलजीपीआर कोटे से मंत्री संजय कुमार सिंह ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पदभार संभाला। दफ्तर में पूजा पाठ के साथ कामकाज शुरू किया। पटना के गोपालपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। अपराधियों के बुजुर्ग को गोलियों से भूना। स्थानीय लोगों में भाग रहे दोनों बदमाशों को पकड़ करके पीट कर जान ली। सासाराम में पारिवारिक विवाद में 3 लोगों की मौत हुई। शख्स ने पहले पत्नी और पिता की हत्या के बाद में खुद भी जान दी। पटना में बुलडोजर एक्शन स्टेशन रोड पर सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। मुजफ्फरपुर में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। दादर से बेलिया तक 250 से ज्यादा अवैध दुकानें हटाए गए। समस्तीपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध कब्जों को हटाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई। 1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले डीके शिव कुमार। कर्नाटक में सरकारी अधिकारियों पर लोकायुक्त की ताबड़तोड़ रेड। मांड्या में मैसूर तक 10 जिलों में छापेमारी। भारी मात्रा में जेवर, कैश और प्रॉपर्टी के कागजात मिले। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का विधानसभा में बड़ा खुलासा। कहा कि जुबीन गर्ग की मौत हादसा नहीं, मर्डर था। दोषी सजा जरूर मिलेगी। इंडिया गेट पर नक्सली कमांडर हिडमा के नारे लगाने के मामले में कड़ा एक्शन। एफआईआर में राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने का सेक्शन जोड़ा। नक्सली कमांडर हिडमा का समर्थन करने वालों के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट। इंडिया गेट पर आए लोग बोले, नक्सल सोच का समर्थन कतई बर्दाश्त नहीं। लखनऊ की सारा सिटी में नहीं मिली सुब्रत रॉय की पत्नी। परिवार भी नदारत दिखा। तंग आकर के बीएलओ ने दीवार पर 19 फॉर्म चिपकाए।
इंटरनेशनल ड्रग तस्कर पवन ठाकुर दुबई में गिरफ्तार, जल्द ही डिपोर्ट करके भारत लाया जाएगा। हाल ही में दिल्ली में पकड़ी गई ड्रग्स की खेप का मास्टरमाइंड। दिल्ली ब्लास्ट और टेरर मॉड्यूल समेत एक्शन तेज हुआ। बीती रात मुजम्मिल को लेकर के फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर में लगा गांव पहुंची एनआईए की टीम। 4 जगहों पर मुजम्मिल को लेकर के एनआईए मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में मुजम्मिल के एक कमरे और गिरफ्तार टैक्सी ड्राइवर शब्बीर के घर भी तलाशी। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में कनेक्शन के बाद हरियाणा के नूह में बड़ा सर्च ऑपरेशन। रोहिंग्या बस्ती में पुलिस ने घर घर की तलाशी ली। दिल्ली के शादरा में ज्वाला नगर में हादसा हुआ, मकान का एक हिस्सा गिरा, कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। दिल्ली में 70 नए जन आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, फिलहाल 250 आरोग्य मंदिर वर्किंग है। बद्रीनाथ धाम के कपाट सर्दियों के लिए बंद हुए। 4 धाम यात्रा का औपचारिक समापन हुआ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की बढ़ती मार, कई इलाकों में AQI 400 के पार। मुंबई में भी सांसों पर संकट, शहर में कई इलाकों में स्मॉग की परत छाई।